नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गांगुली फंडामेंटल में। दोस्तों, आज हम बहुत ही अहम जानकारी लेके आपके पास आए हैं। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर के मुंह से यूट्यूबर को बोलते हुए सुने होंगे, बड़े बड़े यूट्यूबर को, कि लाइफ में दो चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। एक हो गया आपका परिवार को लेके सिक्योर रहना ज़रूरी है, एक आपको हेल्थ को लेके सिक्योर रहना बहुत ही ज़रूरी है। और ये दोनों चीज़ सिक्योर कैसे होगा? ये सिक्योर होता है इंश्योरेंस से। तो दोस्तों, परिवार को सिक्योर करने के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, और हेल्थ को सिक्योर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए सोच रहे हैं या टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए सोच रहे हैं, तो दोस्तों, कोई भी इंश्योरेंस लेने से पहले पहले पूरी जानकारी आप ले लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में, इंश्योरेंस के बारे में बहुत जानकारी दूंगा। खास करके पॉलिसी बाजार के बारे में तो ज़्यादा ही जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं खुद पॉलिसी बाजार का कस्टमर रहा हूँ। तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑन कर दीजिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से एक साल पहले, जो 2023 में, मैंने दिसंबर महीना में पॉलिसी खरीदा था। जब मैं खरीदा था पॉलिसी, तब उस पॉलिसी का रेट था 871 रुपीज़। ये पॉलिसी में पॉलिसी बाजार की तरफ से मैं खरीदा था। जिस कंपनी का मैं पॉलिसी खरीदा था उस कंपनी का नाम है नीवा होपा। उसका पेपर यह है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीवा होपा लिखा हुआ है। इसमें इतना पेज दिया है, ये कम से कम 23 पेज है दोस्तों इंश्योरेंस का, जिसमें हर एक पेज में आपको डिस्क्लेमर और जो है पॉलिसी के बारे में लिखा रहता है। हर एक चीज़ आपको जो है इस तरह का पेपर मिलेगा, और ये पीडीएफ के थ्रू आपको दिया जाएगा पॉलिसी बाजार की तरफ से। इसको जो है आप जेरॉक्स करके निकाल के रख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये क्या है, अब जब पॉलिसी बाजार की तरफ से जब आप पॉलिसी खरीदते हैं, जिस टाइम आप पॉलिसी खरीदेंगे उस टाइम जो सेल करने वाला, पॉलिसी सेल करने वाला जो पॉलिसी बाजार के टीम का एजेंट रहता है, वो आपको बहुत ही मीठा मीठा शब्द में पॉलिसी के बारे में आपको बताएगा, और बहुत ही, मान लीजिए, आपको फ्रेंडली आपसे बात करेगा कि हाँ, मैंने ही ये पॉलिसी लेके रखा हूँ, बहुत ही अच्छा पॉलिसी है, बहुत ही ये है, बहुत ही वो है, सारा कुछ आपको बताएगा। आपको मतलब पॉलिसी लेने में मजबूर कर देगा दोस्तों। पॉलिसी तो आप मान लीजिए, जो सेल करने वाला एजेंट रहता है पॉलिसी बाजार की टीम में, वो तो मान लीजिए सेल करने के लिए बहुत कुछ बोल देगा आपको, और बहुत अच्छा अच्छा मीठा मीठा बात बोलता है सेल करने के टाइम में। एक बार सेल हो जाने के बाद वो लोग, जब आप उन लोगों से जब आप कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, तब वो कम्युनिकेशन नहीं करेगा। एक साल बाद, लेकिन मान लीजिए आज आप पॉलिसी खरीदें, तो आज आप पॉलिसी खरीदें ना, तो आज से एक साल तक आपका जो, जिसने आपको पॉलिसी दिया है ना, वो बहुत ही अच्छा से बात करेगा, ठीक है। और एक साल जैसे ही बीत जाएगा, वैसे ही आप धीरे धीरे पॉलिसी के बारे में जानने लगेंगे, और उनको पूछते पूछते रहेंगे ना, तो वो इरिटेट हो जाएगा। वो क्या करेगा, वो सर्विस नंबर दे देगा, और वो आपको बताएगा कि आपको अगर पॉलिसी में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सर्विस नंबर पे कॉल करके आप उनसे बात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट देख लीजिए, जब आप लेने जाएंगे तब आपको पॉलिसी के बारे में बहुत कुछ बताएगा। यहाँ तक कि ये भी बोलेगा, वो सेल करने वाला जो एजेंट है, कि आपको पॉलिसी में कोई भी प्रॉब्लम होगा, मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, हम एनी टाइम आपको जो है पॉलिसी के बारे में कोई भी प्रॉब्लम होगा, एनी टाइम आपको हेल्प करेंगे। वो अपना नंबर भी दे देता है, आप उनको मैसेज भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। नंबर भी दे देगा आपको, कोई परेशानी नहीं। आप तो सच ही मानेंगे, लेकिन दोस्तों, इसका सच कुछ और ही है। दोस्तों, मान लीजिए आपने पॉलिसी खरीदा आज, और पॉलिसी खरीदने के बाद एक साल तक आप जब प्रीमियम देंगे, तो पॉलिसी बाजार की टीम से ही आपके गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, जिस तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट जाएगा उस प्लेटफॉर्म में। जैसे मान लीजिए आप पेटीएम से पेमेंट किए हैं पॉलिसी बाजार की टीम को, तो आपको, जैसे मान लीजिए आज 12 तारीख है या 18 तारीख है या 20 तारीख है, तो मान लीजिए आज 20 तारीख है, आपने 20 तारीख को पॉलिसी खरीदा, और पॉलिसी खरीदा 20 तारीख को, पेटीएम के थ्रू आपने पेमेंट की, तो नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख को पॉलिसी बाजार के टीम से पेमेंट रिक्वेस्ट जाएगा उस पॉलिसी का, जो पॉलिसी आपने खरीदे हैं। अब दोस्तों, आपका एज अगर कम है, मान लीजिए आपका 24-25 साल है, और आप पॉलिसी खरीदने जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको बहुत ही कम रेट में पॉलिसी प्रोवाइड कराया जाएगा।
बहुत ही कम रेट में आपको पॉलिसी प्रोवाइड करा जाएगा। मान लीजिए 871 रुपीज़, 900, 1000 मोटा मोटी इस बेसिस में आपको पॉलिसी जो है प्रोवाइड कराया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब दोस्तों 1 साल तक आपने मान लीजिए 1000 का पॉलिसी या 900 का पॉलिसी चुना है, 1 साल तक आपने पॉलिसी बाजार के पेमेंट रिक्वेस्ट से आपने पेमेंट दी। अब 1 साल बाद दोस्तों उस पॉलिसी को रिन्यू करना होता है। मान लीजिए आपने दिसंबर महीना में पॉलिसी खरीदे हैं और नेक्स्ट ईयर दिसंबर में आपका पॉलिसी ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट ईयर में जब आपका पॉलिसी ख़त्म होने वाला है दिसंबर महीना में, तो दिसंबर महीना से पहले आपको रिन्यूअल के लिए कॉल किया जाएगा। तो दोस्तों जब रिन्यूअल के लिए कॉल किया जाएगा ना, तो आपको रिन्यूअल भी करना पड़ेगा। तो उस टाइम ये लोग जो है आपके साथ फ्रॉड करता है। किस तरह का फ्रॉड करते हैं? अब दोस्तों 1 साल आपने पेमेंट दिए, पॉलिसी बाजार के एप्लीकेशन से आपने पेमेंट दिए, ठीक है। 1 साल तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप सोचते रहेंगे कि अरे पॉलिसी बहुत अच्छा है, पॉलिसी बाजार की तरफ से पेमेंट हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा पॉलिसी बाजार का टीम देख लेंगे। जैसे दोस्तों 1 साल में आपने मान लीजिए 1 साल प्रीमियम आपने पे किए और उसके बाद रिन्यूअल का टाइम आया, उस रिन्यूअल के टाइम में सारा खेला होता है पॉलिसी बाजार। अब रिन्यूअल के टाइम में क्या होता है दोस्तों, जब आप रिन्यूअल का टाइम आता है तब ये होता है कि आपको बताया जाता है कि सर आपका जो पॉलिसी है वो रिन्यूअल करना है, और रिन्यूअल करने के लिए आपको कॉल किया गया है। तब आपको जो है रिन्यूअल के लिए कॉल किया गया है, तो आप बोलेंगे कि हाँ रिन्यूअल कर दीजिए। तो रिन्यूअल कर दीजिए जैसे ही बोलेंगे तो तब पॉलिसी बाजार का टीम बोलेगा कि सर रिन्यूअल करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी चेक करना पड़ता है। अब एलिजिबिलिटी क्या होता है आपको नहीं मालूम, क्योंकि आपने जब पॉलिसी लिया था तब इसके बारे में आपको बताया नहीं गया था। दोस्तों एलिजिबिलिटी होता यह है कि पॉलिसी बाजार का टीम जो है किसी थर्ड पार्टी से जुड़ा होता है, जो थर्ड पार्टी उसको पेमेंट करता है, जिसके बारे में आप जब पॉलिसी खरीदते हैं तब बताया नहीं जाता है। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी चेक करेगा, उसके बाद आपका रिन्यूअल होगा। तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए पॉलिसी बाजार का पेमेंट पार्टनर एक होता है जिसका नाम है एक्जिगो। ये एक्जिगो के बारे में मुझे भी पता नहीं था और शायद आपको भी पता नहीं होगा, और शायद जिसका पॉलिसी चल रहा है पॉलिसी बाजार की तरफ से जिसने पॉलिसी खरीदा है उसको भी पता नहीं ये एक्जिगो है क्या, ठीक है। दोस्तों ये एक्जिगो के बारे में ना हमें अच्छे से पता है, ना मैं आपको एक्जिगो के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा से नहीं पता। मैं इतना जानकारी दूंगा आपको कि जब रिन्यूअल करने जाएंगे तो आपको पॉलिसी बाजार का टीम बताएगा कि एलिजिबिलिटी चेक एक्जिगो से होता है और कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप पॉलिसी बाजार का एप्लीकेशन खोलिए, ये कीजिए, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा रिन्यूअल के टाइम मोबाइल से ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। दोस्तों मैं हम्बल रिक्वेस्ट आपको करना चाहता हूँ कि अगर आप पॉलिसी बाजार के टीम से या पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म से अगर आप पॉलिसी खरीदते हैं, रिन्यूअल के टाइम आप कभी भी आपने मोबाइल से रिन्यूअल कभी मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आप जब आपने मोबाइल से रिन्यूअल कर देते हैं ना, तो क्या होता है जब बाद में परेशानी होता है, जब आप बोलते हैं कि मेरा रिन्यूअल के टाइम में जो आप एक्जिगो से रिन्यूअल कराए हैं उसमें मेरा परेशानी हो रहा है, तब आपको पॉलिसी बाजार की टीम बोलेगा कि रिन्यूअल के टाइम में आप ही ने सब कुछ किया है अपने हाथों से, ऐसा बोलेगा, तब आपके पास कोई भी जवाब नहीं होगा। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी चेक किया जाता है, तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको बोलेगा मोबाइल के एप्लीकेशन में जाइए, स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूँ, ऐसा बोलेगा आपको। लेकिन आप जो है उन सब के चक्कर में मत पड़िए, आप सीधा बोल दीजिए कि रिन्यूअल करना है सर, मेरा सारा डिटेल्स आपके पास है, आप अपने सिस्टम से मेरा रिन्यूअल कर दीजिए, मैं अपने मोबाइल से एक भी स्विच में नहीं दबाऊंगा। आप ऐसा उसको बोल दीजिए, ठीक है दोस्तों। और सबसे पहली बात एक्जिगो के बारे में मैं आपको बताया, जो पॉलिसी बाजार का पेमेंट पार्टनर है, ये जो पॉलिसी बाजार का पेमेंट पार्टनर एक्जिगो है, इसके बारे में मुझे इतना ही पता है कि एक्जिगो का जो पेमेंट है 1 तारीख से 5 तारीख के बीच करना पड़ता है। जबकि जब आप इंश्योरेंस लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस,
मान लीजिए आपने 18 को खरीदे, तो नेक्स्ट मंथ के 18 को आपको पेमेंट करना होता है, या नेक्स्ट मंथ के 17 को आपको पेमेंट करना होता है। एक दो दिन आगा पीछा ऐसा होता है। लेकिन जब आप एक्जिगो से रिन्यूअल कराते हैं, मान लीजिए आज 20 तारीख को आपने रिन्यूअल कराए, आज मान लीजिए दिसंबर के 20 तारीख को आपने रिन्यूअल कराए, तो जनवरी के 3 से 4 तारीख के बीच या 5 तारीख के बीच आपको पेमेंट करना रहेगा। अगर दोस्तों 5 से 6 तारीख हो गया, तो दोस्तों ये जो अमाउंट है आपका, जो इंश्योरेंस का जो पॉलिसी का जो प्रीमियम है, ये 100 से 150 रुपये बढ़ जाएगा। और दोस्तों और एक बात, आप मान लीजिए कि पॉलिसी जब खरीदें तब 900 में खरीदे, 900 में खरीदने के बाद आपने 1 साल चलाए पॉलिसी को। 1 साल चलाने के बाद आपको जब रिन्यूअल का टाइम आएगा, तब जब एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको बोलेगा ना कि एलिजिबिलिटी चेक होगा, आप मंथली प्रीमियम लेंगे कि ईयरली लेंगे, तो साधारण सी बात है कि आप मंथली प्रीमियम लेंगे। तो मंथली प्रीमियम अगर आप लेंगे तो वो क्या बोलता है, क्या बोलेगा आपको कि आपको आपका एलिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। आप एलिजिबिलिटी चेक करेगा कहाँ से? एक्जिगो से। अब एक्जिगो से एलिजिबिलिटी वो लोग चेक करेगा। अब एक्जिगो से एलिजिबिलिटी चेक करने का मतलब है, एक्जिगो क्या करता है, एक्जिगो एक टाइप ऑफ बैंक का काम करता है। मान लीजिए आपने 900 का प्रीमियम वाला आपने इंश्योरेंस लिया है, जिसमें आपका ईयरली प्रीमियम 10,000 या 12,000 होता होगा। अब एक्जिगो से रिन्यूअल के टाइम में एलिजिबिलिटी इसलिए चेक किया जाता है कि एक्जिगो जो है वो पूरा ईयरली का पेमेंट जो है एक ही बार में पॉलिसी बाजार की टीम को कर देता है। मान लीजिए 10,000 12,000 जितना भी होता है, एक ही बार में पॉलिसी बाजार की टीम को कर देता है। और उसके बाद आपको जो पेमेंट है वो एक्जिगो करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे फैक्ट है, अब रिन्यूअल के टाइम में पॉलिसी बाजार ने हाथ उठा लिया, ठीक है, पॉलिसी बाजार ने हाथ उठा लिया, 1 साल आपका हाथ पकड़ा था, 1 साल आपको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजा, आपने पॉलिसी बाजार को पेमेंट दिए, आपका पॉलिसी चला 1 साल, और 1 साल बाद पॉलिसी बाजार हाथ उठा लेता है। हाथ कैसा उठा लेता है? 1 साल बाद बोल देता है कि भाई मैं और कस्टमर को जो है नहीं ले सकता मंथली प्रीमियम में, मंथली प्रीमियम लेना है तो यहाँ से लीजिए। अब क्या होता है कि आपने जो पॉलिसी जो खरीदा है, जिस कंपनी का आपने पॉलिसी खरीदा है, उस कंपनी को पेमेंट देने के लिए आपको एक्जिगो का सहारा लेना पड़ेगा, और एक्जिगो चिपकाया जाएगा पॉलिसी बाजार की तरफ से। और दोस्तों आप एक्जिगो को पेमेंट देंगे, और जब क्लेम का टाइम आएगा, अब तो एक्जिगो के बारे में जानते नहीं है कुछ भी, ना ही पॉलिसी बाजार की टीम के पास कोई जानकारी है। मैं ये भी आपको बता देता हूँ, जो एक्जिगो के बारे में वो जो बताएगा ना आपको कि 1 साल बाद बताएगा, अभी तो नहीं बताएगा। अभी आप मान लीजिए नया खरीदेंगे ना, आपको कुछ भी नहीं बताएगा, लेकिन कुछ भी आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, तो उसका ही पेमेंट पार्टनर बोलेगा, उसका कोई भी जानकारी पॉलिसी बाजार की टीम के पास है ही नहीं। क्योंकि मैं खुद ये लिया हूँ, निभावपा का इंश्योरेंस मैं लिया हूँ, ये देख सकते हैं निभावपा का इंश्योरेंस है, जो कि मैं पॉलिसी बाजार की तरफ से मैं खरीदा हूँ दोस्तों। और 1 साल में प्रीमियम देने के बाद इसने मेरा जो है पॉलिसी का जो प्रीमियम है ये एक्जिगो में ट्रांसफ़र कर दिया। और जब मैं एक्जिगो के बारे में जानकारी लेने की कोशिश किया पॉलिसी बाजार की टीम से कि एक्जिगो है क्या, तो मुझे बताया गया कि एक्जिगो एक पेमेंट पार्टनर है हम लोगों का। अब पेमेंट पार्टनर है मतलब आप क्या सोचेगा, अब कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा आपके दिमाग में, अरे पॉलिसी बाजार का पेमेंट पार्टनर है, मेरे से क्या लेना देना, आप ऐसा सोचेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, पॉलिसी बाजार का पेमेंट पार्टनर है मतलब आपका जो प्रीमियम है वो पॉलिसी बाजार को एक ही बार में, मतलब ईयरली प्रीमियम एक ही बार में पॉलिसी बाजार को दे देता है ये एक्जिगो। अब ये एक्जिगो आपको 3 तारीख या 4 तारीख या 5 तारीख को पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है कि आपका प्रीमियम मंथली इतना हो रहा है, इतना प्रीमियम आप दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए 5 तारीख को आपने प्रीमियम नहीं दे पाए, 6 तारीख हो गया, तो 6 तारीख में इसका 150 रुपया बढ़ जाते हैं, 150 रुपीज़, किसी के तो 200 भी बढ़ सकता है, ठीक है, वो पॉलिसी के हिसाब से होता है। तो दोस्तों और ये तो हो गया, 5 तारीख को पेमेंट नहीं करेंगे तो एक्जिगो का तो जो पेमेंट है तो बढ़ जाएगा। अब जब आप कॉल करेंगे पॉलिसी बाजार की टीम को कि एक्जिगो को मैं 5 तारीख को पेमेंट नहीं किया, 6 तारीख हो गया, 6 तारीख में ये मेरे को 150 रुपये बढ़ा दिया, 150 रुपीज़ बढ़ा दिया, ये कितना कॉस्ट बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो पॉलिसी बाजार की टीम क्या बोलेगा मालूम है? सर आप ही नहीं तो लिए हैं पॉलिसी को। अब पेमेंट का जो मेथड है वो
आपका और एक्सयूओ का होगा, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हाथ उठा लिए। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है दोस्तों। और जब आप बोलेंगे कि ठीक है अब मैं पेमेंट उसको करूँगा, आप जब इसको दिए हैं एक्सयूओ को, तो उसका टर्म एंड कंडीशन तो आपके पास होगा ना, तो आप वो मुझे दीजिए। तो पॉलिसी बाजार टीम क्या बोलेगा मालूम है? बोलेगा आप जो है एक्सयूओ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारा डिटेल्स आपका दिया हुआ है, उसमें आप देख लीजिए। मतलब क्या है, मेरा सारा डिटेल्स एक्सयूओ में दिया दिया हुआ है। अब एक्सयूओ में अगर 20% कॉस्ट है, मान लीजिए आज 5 तारीख लास्ट पेमेंट है देने का टाइम, आज लास्ट है, 6 तारीख हो गया, तो 6 तारीख हो गया तो 6 तारीख में 150 रुपये बढ़ा दिए हैं एक्सयूओ। अब एक्सयूओ में अगर 20% लिखा है लेट चार्ज, अगर 20% लिखा है तो 20% मुझे देना पड़ेगा, इसका मतलब है 20% मतलब इसका मतलब देना पड़ेगा। वो अगर 20% बोल देगा, वो अगर 30% भी बोल देगा, 30% देना पड़ेगा। तो जब आप बोलेंगे कि सर 30%, वो अगर बोलेगा तो 30% भी देना पड़ेगा, तो पॉलिसी बाजार का टीम क्या बोलेगा मालूम है? सर जो है वही है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए, आपको दिख जाएगा। लेकिन आप जब डिटेल्स मांगेंगे ना सर कि आपने तो चिपका दिए हैं, आप अब डिटेल्स दीजिए उसका, तो फिर वो लोग क्या बोलेगा मालूम है? उसके बारे में डिटेल्स लेना है तो आप वही कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उनसे जानकारी लीजिए। दोस्तों सबसे बड़ा फॉल्ट यहाँ पे हो जाता है दोस्तों, और फिर बाद में ये लोग मानता भी नहीं है कि इन लोगों का गलती। अब इन लोगों का एक और पॉलिसी बाजार का एक और कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आप अगर 3 साल का, अगर मान लीजिए पॉलिसी एक साथ में खरीदेंगे रिन्यूअल के टाइम में, अगर एक साल में 3 साल का लेंगे तब वो मंथली प्रीमियम जो है आपको प्रोवाइड कराता है। अगर आप 1 साल का लेंगे कवरेज, अगर 1 साल का लेंगे तो फिर पॉलिसी बाजार मंथली प्रीमियम पे नहीं करता है रिन्यूअल के टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम तो सेल कर देगा, 1 साल तो पॉलिसी आप आराम से चलेगा आपका। नेक्स्ट टाइम जब आप रिन्यूअल का टाइम आएगा ना, तब पॉलिसी बाजार हाथ उठा लेगा, तब पॉलिसी बाजार जो है बोलेगा कि भाई आप जो है यहाँ से आपको करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा, ये वो समझा के कस्टमर को एक ट्रैक में फंसा देता है। दोस्तों मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप अगर पॉलिसी बाजार के थ्रू अगर पॉलिसी लेने की कोशिश कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए दोस्तों। ये पॉलिसी बाजार जो है बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। आपको बहुत बताएगा पॉलिसी बाजार के बारे में, पॉलिसी बाजार बहुत बड़ा कंपनी है, ये है वो है। हाँ बड़ा कंपनी है पॉलिसी बाजार, लेकिन उसके पॉलिसी बाजार के पास जो काम करने वाला जो एम्प्लॉय है ना, सबसे मतलब क्या बोलते हैं कि बेकार का एम्प्लॉय है, और उन लोगों को ट्रेनिंग भी ऐसा दिलाया जाता है कि आधा अधूरा जानकारी कस्टमर को दिया जाए। तो दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी का कुछ भी रोल नहीं है इसमें। इंश्योरेंस कंपनी तो मान लीजिए आपने 12,000 का अगर ईयरली अगर प्रीमियम लिए हैं तो 12,000 का पॉलिसी वो कवरेज दे देगा, पेपर भी दे देगा इंश्योरेंस कंपनी कि भाई मेरे पास 12,000 आ गया है, मैं आपको पेपर दे दिया, इंश्योरेंस देख लीजिए आप, ये सब कर लेगा। लेकिन जो सेल कर रहा है पॉलिसी, जो आपको सेल कर रहा है उसको पूरी जानकारी देना बनता है, जो कि पॉलिसी बाजार का टीम नहीं देता है। और जब आपको प्रॉब्लम जब हो जाएगा ना, तब पॉलिसी बाजार का टीम जो है मानने से इनकार कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों पॉलिसी खरीदने से पहले 2-4 चीज़ अवश्य करके रखिए। अगर आप पॉलिसी खरीद रहे हैं तो आपने मोबाइल पे रिकॉर्डिंग रखिए। पॉलिसी जब आप खरीद रहे हैं तो आपने मोबाइल का ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑन करके रखिए कि उनके साथ आप क्या क्या बात कर रहे हैं और क्या क्या वो बोल रहा है। एक हो गया ये। दूसरा हो गया, जब भी आप पॉलिसी खरीदते हैं तो उस पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, जैसे कि उसका क्लेम रेशियो कितना है। हालांकि क्लेम रेशियो के बारे में भी वो लोग गलत बताता है। हाँ सच में बता रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, मेरा निभा का पॉलिसी है। ठीक है, निभा का पॉलिसी, ये पॉलिसी मैं जब ले रहा था मैं गूगल में सर्च नहीं किया, मैं उन्हीं लोगों से पूछा, पॉलिसी बाजार के टीम वालों से पूछा जिसने मेरे को सेल कर रहा था कि सर आप लोग जो पॉलिसी दे रहे हैं वो पॉलिसी का क्लेम रेशियो कितना है। इसने क्या बताया था मालूम? 99.8% क्लेम रेशियो। ठीक है, अब 1 साल तक मैंने कुछ भी नहीं देखा। ठीक है, ना गूगल में सर्च किया ना कुछ किया, भाई पॉलिसी बाजार का टीम बोल रहा है तो सही होगा। मैंने अपने तरफ से कुछ चेक नहीं किया, क्योंकि आपका माइंड इतना वॉश कर देगा कि जैसे आपके घर के बगल वाला आदमी आपसे बात कर रहा है। अब
आपके घर का चाचा का बेटी या चाचा का बेटा है या आपका अपने पापा अपने ही भाई है जो फ़ोन पे बात कर रहा है, ठीक है? तब आपके साथ आपको बोलेगा कि अरे आप तो मेरे दोस्त के एज के हैं, मेरा भी एज आप ही की एज का है, आप तो मेरे दोस्त के एज के हैं। ऐसा मीठा-मीठा बात बोलेगा, आपको ट्रैक में फँसा देगा दोस्त, ठीक है? तो ये जब पॉलिसी में लिया था नीबा-ऊपा का, इसमें बताया गया था कि 99.9% क्लेम रेशियो है। दोस्तों, अब मैं जब गूगल में जब रिन्यूअल हुआ, रिन्यूअल के टाइम जब पता चला कि पॉलिसी बाजार लोगों के साथ गैम्बलिंग कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है और बहुत सारे लोगों के साथ किया भी होगा जो लोग बोल नहीं पाता है, क्योंकि आईआरडीआई के गाइडलाइन के हिसाब से ही पॉलिसी सारा पॉलिसी चलता है और पॉलिसी बाजार भी आईआरडीआई के गाइडलाइन के हिसाब से ही चलता है। और आईआरडीआई का जो ऑफिस है आईआरडीआई का तेलंगाना में है, जो ज़्यादातर लोग जो है उसके आईआरडीआई के ऑफिस नहीं जा पाता है, क्योंकि मान लीजिए आपका घर दिल्ली में है, मुंबई में है या इंदौर में है, किसी और जगह में है, तो आप वहाँ से तेलंगाना आएंगे, उसके बाद आईआरडीआई के ऑफिस जाएंगे, उसके बाद सारा कुछ दिखाएंगे, उसके बाद आईआरडीआई में क्या क्या आपका प्रूफ लगता है उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, पॉलिसी कैंसिल कर देते हैं। तो पॉलिसी कैंसिल कर देते हैं, पॉलिसी कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों ये जो चीज़ है ना, जो मतलब एक रिन्यू के टाइम में जो होता है, इसके साथ ये पॉलिसी मतलब जिस कंपनी का पॉलिसी आपने लिए हैं उस कंपनी का कोई रोल नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वो कंपनी जो इंश्योरेंस देने वाला कवर देने वाला इंश्योरेंस देने वाला जो कंपनी है, जो इंश्योरेंस आपको दिया है, जो कवर आपको दिया है, हेल्थ इंश्योरेंस जिसने दिया है जो कंपनी है, वो कंपनी का कोई रोल नहीं रहता है रिन्यूअल के टाइम में, क्योंकि आप पॉलिसी बाजार के थ्रू आपने पॉलिसी खरीदे हैं। तो रिन्यूअल के टाइम में भी पॉलिसी बाजार के टीम का ही एजेंट आपसे बात करेगा, आपका कंपनी वाला बात नहीं करेगा जिस कंपनी का पॉलिसी आपने लेके रखे। तो आप अगर मान लीजिए पॉलिसी में कोई गड़बड़ हुआ और आप अगर पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करेंगे ना, तो आपको कोई भी मदद वहाँ से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो बोल देगा कि आपने पॉलिसी बाजार के थ्रू पॉलिसी खरीदे हैं, जब आपका प्रॉब्लम हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम से जानकारी क्यों नहीं लिए, हम तो कवर आपको दे दिए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बोल देगा। और पॉलिसी बाजार का टीम भी पॉलिसी बाजार की टीम को भी पता है कि आईआरडीआई जो ऑफिस है वो तेलंगाना में, उतना दूर कोई जाएगा नहीं। पुलिस को अगर आप बोलने जाएंगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये जो इतना जो पेज है ना, इस पेज में किसी भी जगह में उसका पेमेंट पार्टनर का, किसी भी पेज में उसका जो पेमेंट पार्टनर है पॉलिसी बाजार का, उसके बारे में मेंशन नहीं है, और ना ही इस पेपर में पॉलिसी बाजार का कुछ मेंशन है, ठीक है? तो दोस्तों, बहुत एवर रही पॉलिसी खरीदने से पहले, क्योंकि आपको जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों? और दोस्तों, मैं एक ही बात बोलूँगा कि पॉलिसी डायरेक्ट कंपनी से भी खरीदेंगे तो भी दिक्कत है, पॉलिसी तो किसी थर्ड पार्टी से खरीदना ही अच्छा रहता है। लेकिन दोस्तों, थर्ड पार्टी और पॉलिसी का जो कंपनी है, दोनों अगर सेम बिहेवियर करे तो दोस्तों इससे अच्छा है कि पॉलिसी खरीदिए, क्योंकि मान लीजिए रिन्यूअल के टाइम में इतना प्रॉब्लम है, अब जब कुछ हो जाएगा उस टाइम क्लेम के टाइम कितना प्रॉब्लम है, क्योंकि रिन्यूअल के टाइम में मान लीजिए आप सही सलामत है, आप इंश्योरेंस पॉलिसी जहाँ से खरीदे उसको कॉल कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, रिन्यू एक दिन लेट हो गया, पेमेंट बढ़ गया, तो पैसा बढ़ गया, तो सर आप जो है कुछ तो बोलिए, इसके बारे में कुछ तो जानकारी दीजिए। तो उनके पास जानकारी है ही नहीं, आपको चिपका दिया गया। तो दोस्तों, इन सब के ये सब जो इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस के बारे में आप अवेयर रहिए, या आप डायरेक्ट कंपनी से भी खरीद सकते हैं, बहुत सारे कंपनी है, गूगल में सर्च कर कीजिएगा तो हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन पॉलिसी बाजार से मत खरीदिए, दूसरा किसी प्लेटफॉर्म से खरीदिए। अगर आप थर्ड पार्टी से भी खरीदना चाहते हैं ना, तो थर्ड पार्टी किसी और दूसरा कंपनी से खरीदिए, लेकिन पॉलिसी बाजार से कभी मत कीजिए। पॉलिसी बाजार का वो जो बड़ा बड़ा ऐड चलता है टीवी पे, वही तक सही है दोस्तों, क्योंकि ऐड में आपको तो पता ही है कि एडवर्टाइज इसलिए चलाया जाता है, एडवर्टाइज एक जुमला है, जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है, ठीक है? तो किसी भी चीज़ के एडवर्टाइज को देखकर आप वो प्रोडक्ट जो है उसके पास प्रोडक्ट खरीदने मत जाइए, ठीक है? एडवर्टाइज एक जुमला होता है, तो दोस्तों उसका रेटिंग देख के जाइए। मैं पॉलिसी बाजार इंडिया का कंपनी है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम सब, बहुत सारे लोग खरीदा भी हैं, बहुत सारे कस्टमर, 1 करोड़ 2 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर है पॉलिसी बाजार का।
तो दोस्तों मेरे मेरे हिसाब से कम 50 से 60 लाख कस्टमर, 70 लाख कस्टमर ट्रैक में फंस गया। अब जब इस कंपनी का जब मैं अब क्लेम रेशियो में देखने गया ना दोस्तों 85% आई, ठीक है, 85% क्लेम रेशियो इस कंपनी का, जबकि जब मैं सेल में लिया था तो मेरे को बताया गया था 99.9%। तो दोस्तों अब मैं जिसने पॉलिसी दिया ना उस टाइम उसका व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपको पॉलिसी के लिए कोई भी दिक्कत होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर रख लीजिए, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिएगा। अब मान लीजिए मैं इस पॉलिसी को जब मैं लिया था 99.9% रेशियो मुझे बताया गया, जो कि मैं गूगल में चेक नहीं किया, क्योंकि चेक करने का आपको माइंड में आएगा ही नहीं, ठीक है। और अगर आएगा भी तो मान लीजिए आएगा भी तो आप वो उतना अच्छा से चेक नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों चेक मैंने नहीं किया, क्योंकि आपको इस तरह से दिमाग जो है वॉश कर दिया जाएगा कि आप सोचिए बगल वाला ही जल्दी जल्दी बोलेगा तो कर दूँ सर, तो कर दूँ, अभी कर दूँ सर, क्या सोच रहे हैं सर, ले लीजिए सर, बहुत ही अच्छा है सर, बहुत कुछ ऐसा करके आपको बोला जाएगा। मैंने जब ये कंपनी का जब इंश्योरेंस में मैं क्लेम रेशियो जब चेक किया ना 85 पॉइंट कुछ आया, और मैं जब जिसने मेरे को पॉलिसी दिया उसको व्हाट्सअप नंबर है, मैं जब उसको मैसेज किया कि मैम इसका जो पॉलिसी का जो क्लेम रेशियो है ये तो बहुत कम है, मैं आपने जब दिया था तो मेरे को ये सब इतना बताया था, तो मुझे क्या बताया गया मालूम है, पॉलिसी बाजार की तरफ से क्लेम सेटलमेंट होता है। सोचिए पॉलिसी बाजार की तरफ से क्लेम सेटलमेंट होता है, मतलब आज 80% है, आज बोल रहे पॉलिसी बाजार की तरफ से 80% भी रहेगा तो क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा, कल 70% होगा तो भी बोलेगा पॉलिसी बाजार की तरफ से क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि आप छोड़िए मत, आपको तो कुछ हुआ नहीं, आप छोड़िए मत, क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा। जब मान लीजिए आपका प्रॉब्लम हो जाएगा ना, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, और तब आप पॉलिसी बाजार को बोलेंगे ना कि ये कीजिए, पॉलिसी बाजार की टीम हाथ उठा लेगा कि क्लेम तो दे नहीं रहे भाई कंपनी, अब मैं क्या करूँ, तुरंत बोल देगा, कोई फ़ोन ही नहीं उठाएगा, ठीक है। इस तरह से ये लोग जुमलाबाजी करता है दोस्तों, और पॉलिसी बाजार का बहुत सारा बड़ा टीम है, बहुत आपको कॉल करेगा, इरिटेट कर देगा, ठीक है। एक बार अगर आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट में घुस के कुछ भी पॉलिसी अगर देख लिए, उसमें पहले नंबर मांगा जाएगा, उसके बाद आपको कॉल करेगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीने 15 दिन बाद कॉल करेगा। आप डायरेक्ट बता दीजिएगा नहीं आप लोगों से पॉलिसी नहीं लेना है, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। आप या तो डिटो से ले लीजिए, डिटो बहुत ही अच्छा कंपनी, मैं कोई भी आपको क्या बोलते हैं कि मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मेरा चैनल का सब्सक्राइब आप देख सकते हैं, कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरे को प्रमोशन का कोई भी पैसा मिल रहा है। अगर आप पॉलिसी लेना ही चाहते हैं तो आप डिटो से ले सकते हैं, वहाँ पे पूरी जानकारी पूरा सपोर्ट आपको दिया जाएगा, और बार बार आपको कॉल भी नहीं करता है। तो दोस्तों तब मेरे को जानकारी नहीं था, मैं ले लिया था, अब लेने के बाद मैं पछता रहा हूँ। और दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि आप भी लेने के बाद मत पछताइए दोस्तों, आप भी लेने के बाद पछताएंगे पॉलिसी लेने के बाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर मेरे चैनल पे दिए गए मेरे इस वीडियो में आपको कुछ भी जानकारी मिला है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और खुश रहिए, अच्छा रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन दबा कर ऑन कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, और भी बहुत अच्छे वीडियो आने वाले हैं इंश्योरेंस को लेके और पॉलिसी बाजार को लेके, तो और भी वीडियो आने वाला है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।